बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। गुजरात के नर्मदा जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की खुलकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव साय राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी एनडीए हमेशा से आदिवासी समाज के योग्य नेताओं को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास करती रही। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने तारीफों के बांधे पुल, छत्तीसगढ़ में हो रहा कायाकल्प। सीएम साय के नेतृत्व में हो रहा विकास, नक्सलवाद पर प्रहार, बम्पर रोजगार। छत्तीसगढ़ को मिले निवेश, खुशहाल हो रहा प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के डोडियापाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनजातीय समाज से आते हैं, वो छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी सराहना की। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। गुजरात की नर्मदा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी एनडीए सरकार ने हमेशा आदिवासी समाज के होनहार साथियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास किया। साथियों, हमारी सरकार वंचित को वरीयता के विजन पर काम करती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये हमारा नर्मदा जिला भी है। पहले तो ये अलग नहीं था, वो भरूच जिले का हिस्सा था, कुछ सूरत जिले का हिस्सा था, और ये सारा इलाका कभी पिछड़ा माना जाता था। हमने इसे वरीयता दी, हमने इस जिले को आकांक्षी जिला बनाया और आज ये विकास के कई पैरामीटर्स में बहुत आगे आ गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ के आदिवासी समुदाय को मिला है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बयान, गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को हरी झंडी भी दिखाई। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पिछले 22 महीनों में नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए बंपर निवेश की तैयारी की है, ताकि रोजगार के भरपूर अवसर पैदा हो सके। बिजली है, पानी है, एयर कनेक्टिविटी है, मैन पावर है, तो आज बहुत सारी बातें हुई है। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आमंत्रण देने आया हूं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ जरूर एक बार आए वहां पर। और जिस तरह से रजत जी ने कहा कि उद्योग धंधे के लिए मतलब पैसा ही नहीं, बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजराती भाइयों के पास तो दोनों है बुद्धि भी है और पैसा भी दोनों है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आए और हमारी पूरी टीम वहां सदैव आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। हमारे उद्योग विभाग की टीम बहुत अच्छी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है। विष्णुदेव साय की सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को लगभग 33,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मास्यूटिकल उत्पाद
और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र सौंपे। छत्तीसगढ़ को प्राप्त निवेश प्रस्ताव से राज्य में 10,532 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है। और एक व्यक्ति तो ससुराल आए थे रायपुर, लेकिन वो उद्योग लगा के गए उद्योग का पूजा पाठ करा के शिलान्यास करके गए। तो ऐसी उद्योग नीति और ऐसे हमारे मतलब उद्योग विभाग की टीम है जो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। और बाकी हम तो बैठे ही हैं। मुख्यमंत्री साय ने जानकारी दी, पिछले 22 महीनों में छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने बीते 22 महीनों में 350 से ज्यादा सुधार किए हैं, जिससे उद्योग लगाना आसान हुआ। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एनओसी अब त्वरित रूप से जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को विशेष अनुदान और प्रोत्साहन दिए गए हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीएम साय ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में देश दूसरे स्थान पर है और हाल ही में आयोजित एनर्जी समिट में 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य में थर्मल, हाइडल, सोलर और वन आधारित उद्योगों की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर को आईटी और एआई डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेक्टर में भी निवेश की संभावनाएं खुली हैं। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजातियों के लोगों के उत्थान के साथ साथ आम जनता की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद से न होकर समृद्ध प्रदेश के रूप में हो और भगवान बिरसा मुंडा की ये पावन धरती खुशहाल बने। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।